हाँ तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में मैं फिर से छत्तीसगढ़ वन आरक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने ला रहा हूँ, जिसके आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी फिजिकल प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित टेंडर की संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है। आज फिर से सेकंड टेंडर की तिथि से संबंधित नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बता ही दिया था कि जो पहला टेंडर है वो किसी कारण से निरस्त हो चुका था, तो फिर से सेकंड टेंडर की भी तिथि जारी हो चुकी है, जिससे संबंध में आज फिर से वन विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वन आरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु द्वितीय निविदा का टेक्निकल बिट खोलने के संबंध में सूचना। तो देखिए दोस्तों, कोई भी टेंडर दो प्रकार का होता है, एक होता है टेक्निकल बिट, एक होता है फाइनेंशियल बिट। ठीक है, तो टेक्निकल बिट में इस चीजों का ब्यौरा होता है कि क्या क्या सामान हमको लगना है, तथा फाइनेंशियल बिट में कितने खर्चे लगने हैं, इस सभी चीज का ब्यौरा होता है। तो जैसे ही पहले टेक्निकल बिट खुलती है, उसके तुरंत बाद यदि वो एक्सेप्ट होती है तो फाइनेंशियल बिट भी खुल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टेक्निकल बिट की तारीख है 13 अगस्त को, है ना, जो कि वन विभाग द्वारा पहले से डिटरमाइंड, मतलब पहले से निर्धारित कर रखी है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कुल 1484 पदों पर वन रक्षकों की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षण के लिए दिनांक 22 जुलाई 2024 को द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, पहला जो निविदा है वो कैंसिल हो चुका था। क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि टेंडर के लिए ये शर्त है कि न्यूनतम 3 टेंडर्स भरे जाना चाहिए, है ना, 3 लोगों द्वारा टेंडर्स भरे जाने चाहिए। लेकिन पिछले में क्या हुआ था, केवल 2 ही लोगों ने टेंडर्स भरा था। तो इस नियम के अनुसार 3 लोग तो न्यूनतम सीमा को पार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पहला टेंडर को ऑटोमेटिकली निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर से दूसरे टेंडर के लिए तिथि जारी हुई है। तो निविदाकारों से प्राप्त द्वितीय निविदा का टेक्निकल बिट 13 अगस्त 2024 को, अर्थात कल खुलने वाला है। कल 3 बजे। स्थान बोले तो तृतीय तल कक्ष क्रमांक TR11 में शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी। अतः निविदाकार निर्धारित समय में उपस्थित रहने का कष्ट करें। तो ये नोटिफिकेशन है टेंडर्स भरने वालों के लिए कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको कल निर्धारित समय सीमा से पहले वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो यहीं पर आपकी टेक्निकल बिट खोली जानी है। तो दोस्तों, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही किसी को भी इस टेंडर की ये टेंडर मिलता है ना, और साथ ही साथ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक और चीज बता रखी है कि क्यों इस चीज का डिले आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि दैनिक वेतन भोगियों का हड़ताल अभी चालू है, इसलिए इस विभाग द्वारा इस भर्ती से संबंधित थोड़ी देरी बढ़ती जा रही है, तथा टेंडर भी अभी किसी को नहीं मिला है। तो जैसे ये टेंडर किसी एक को मिलता है तथा वो प्रोसेस भी क्लियर होता है, तो आपका 100% श्योर है कि आपका फिजिकल का डेट सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे और मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूं कि देखिए, जो पहला वन विभाग द्वारा सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों टेंडर्स के जो है तिथि का निर्धारण यहां पर कर दिया गया है। तो देखिए, इसका यह कहना था कि यदि प्रथम टेंडर निरस्त हो जाती है तो आप कहां जाएंगे, सेकंड टेंडर की तिथि में। ठीक है, तो सेकंड टेंडर की तिथि भी आ चुकी है 13 अगस्त 2024, अर्थात कल टेक्निकल बिट खुल जाएगी। ठीक है, कल आपको पता चल जाएगा कि यदि न्यूनतम 3 टेंडर्स भरे जाएंगे तो ये टेंडर पास होने की पूरी संभावना है। तो अगर कल भी इसकी पूर्ति नहीं होती तो फिर हम तृतीय निविदा के तिथि में जाएंगे। ठीक है, जो कि 23 अगस्त 2024 तक है। तो 23 तारीख तक तो आपका क्लियर हो ही जाएगा कि किसको टेंडर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, आप बात करें सीजी फॉरेस्ट गार्ड का या बात करें सीजी कांस्टेबल का। ठीक है, दोनों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सीजी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित टेंडर के बारे में मैंने जानकारी तो आपको दे रखी है, साथ ही साथ सीजी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित भी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। तो सभी का यही क्वेश्चन है, आखिर टेंडर का क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही कोई भी टेंडर यदि पास होता है तो उसे सीधा आपके पास रिवील नहीं कर दिया जाएगा, थोड़े दिनों तक इसे क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीजी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित टेंडर भी किसी को मिल चुका है, जिसके कारण पुलिस विभाग द्वारा कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर इस टेंडर का क्या हुआ। तो दोस्तों, विभाग द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। यहाँ
इसके आधार पर यही अनुमान लगा सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं किसी को ये टेंडर मिल चुका होगा। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो इसलिए आपको जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर देनी है। आपको निराश नहीं होना है कि ये डेट कब आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि डेट अगर आपको 10 दिन में दे दे तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं? नहीं ना, क्योंकि विभाग का कोई भरोसा नहीं है। आपको निर्धारित कोई तिथि नहीं दी जाएगी कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंस्पेक्टर जैसे बड़े से बड़े पदों के लिए भी 10 दिन का समय दिया गया था FD के लिए। तो आप कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड या कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा समय देगा, है ना? चाहे फिजिकल के लिए दे दे, लेकिन रिटर्न के लिए अगर नहीं दिया तो तब आप क्या करेंगे? तो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी बहुत करनी है, क्योंकि सिलेबस भी तो है, अथाह है। आपको दोनों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो दोस्तों आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और इस चिंता में नहीं बैठना है कि एग्जाम की डेट ही नहीं आ रही है। आपको पहले 100% तैयार भी तो होना है। तो आप तैयार हो जाइए, उसके बाद आप 100% रेडी हो जाइए और फिर सियोरिटी के साथ वहां जैसे ही पोस्ट आता है एक पोस्ट आप ग्रैब कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का आज का जो है पूरा का पूरा अपडेट आपके सामने मैंने रखा है। कल पता चल जाएगा कि टेक्निकल बिड में क्या हुआ, इसकी अपडेट भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती है तो यार लाइक शेयर एंड कमेंट तो करो। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियोस कैसी आपको लगती है। ठीक है दोस्तों, और आपको किस संबंध में नॉलेज चाहिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी की पूरी आपकी मदद कर सकूं। तो दोस्तों मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।